हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 6.19 से 23 श्लोक पे चर्चा करेंगे। यथा दीपो निवातस्थो नैते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मना। 6.20 यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। 6.21 सुखम आत्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। 22 6.22 23 यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में स्थिर सदैव स्थिर रहता है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि जैसे, और उदाहरण के साथ दे रहे हैं कि जैसे एक वायु रहती स्थान पे हम दीपक जलाते हैं तो बिल्कुल वो स्थिर रहता है, उसकी लौ स्थिर रहती है। तो उसी प्रकार योगी का मन भी जब वश में हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, तो वो आत्म आत्म तत्व के ध्यान में स्थिर हो जाता है, समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है, अविचलित रहता है। तो ये ऐसी अवस्था जब हम कृष्ण भावना भावित में अच्छे से भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं, भगवान श्री कृष्ण में ध्यान चिंतन करते हैं, तो हम अविचलित हो जाते हैं। तो ये सिद्धि की अवस्था को समाधि कहा जाता है। तो इसमें मनुष्य जो है वो अपने मन को पूर्णतः संयमित कर लेता है और शुद्ध मन से वो अपने आप को देख सकता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ और मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही लगना है। तब वो अपने आप में आनंद उठा सकता है और दिव्य आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, क्योंकि भगवान से जब वो जुड़ जाता है, संबंधित हो जाता है, तो भगवान, क्योंकि उनका शिव विग्रह, उनका सब कुछ आनंदमय है ना, आनंद आनंदमय अध्यासा, तो वो जीव भी वो आनंद अनुभव करने लग जाता है। तो ये ऐसी सुख की प्राप्ति होने पर उसे कोई दूसरा लाभ इससे बड़ा नहीं मिलता, वो किसी और को लाभ को बड़ा नहीं मानता। तो इसका फायदा क्या होता है इस स्थिति में? मनुष्य के कोई भी अगर विपत्ति में है या कोई भी कठिनाई में है तो विचलित नहीं होता, इसे वास्तविक मुक्ति कहते हैं, और कभी सत्य से विपत नहीं होता। तो ऐसा दिव्य सुख हर हर जीवात्मा ढूंढ रही है पर मिलता नहीं है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जब प्रेम जागृत हो जाएगा तभी हमें ये दिव्य सुख की अनुभूति होगी। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि योगाभ्यास जो है वो मनुष्य उससे मनुष्य भौतिक धारणाओं से धीरे धीरे विरक्त होता है, और योग का जो प्रमुख लक्षण है वो यही है कि समाधि उसे प्राप्त हो। तो समाधि का अर्थ होता है कि दिव्य मन और बुद्धि के द्वारा कोई भी मनुष्य परमात्मा को समझने का भ्रम ना करके परमात्मा की अनुभूति करता है। तो योगाभ्यास में बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। वो अद्वैतवादी से मुक्ति मानते हैं, है ना, लेकिन वो पतंजलि की योग पद्धति का वास्तविक प्रयोजन नहीं जानते। वास्तविक प्रयोजन है भगवान के प्रति प्रेम, है ना। तो तो वो दिव्य आनंद उनको तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक वो भगवान से प्रेम नहीं करेंगे। तो जो ये चित्त शक्ति या अंतरंगा शक्ति जो होती है जिसमें हम भक्ति करते हैं वो दिव्य होती है।
तो पुरुषार्थ का तात्पर्य होता है धर्म, अर्थ, काम और अंत में परब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष, है ना। तो अद्वैतवादी परब्रह्म के इस तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं या निर्वाण कहते हैं, लेकिन वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने, है ना, अ, ऐसी अवस्था को चैतो दर्पण मार्जनम यानी मन रूपी मलिन दर्पण को मार्जन, शुद्धि का प्रोसेस का है। तो ये मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वापणम होती है। तो निर्वापणम यानी कि इस भौतिक जगत के दुखों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है भक्त। उसे इस जगत के दुख विचलित नहीं कर पाते, अविचलित रहता है। तो इससे इसी स्वरूप को व्यवस्थिति कहा गया। तो भगवद गीता में भी श्लोक की पुष्टि होती है। तो निर्वाण के बाद जो आध्यात्मिक कार्यकलाप या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है जिसे कृष्ण भावना अमृत कहते हैं। तो ये उससे ऊपर का भी गुण है, निर्वाण से ऊपर का गुण है जब हम भगवान की भक्ति में तन्मय हो जाते हैं। तो भागवत के शब्द में स्वरूपेण व्यवस्थिति जीवात्मा को वास्तविक जीवन यह है कि भगवान की सेवा करे, भगवान को दास रूप में भजे, उनका उनका सेवा में संलग्न हो। तो जब तक वो भौतिक दूषण में है, भौतिक जगत में, तो आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था जो है वो माया होती है। तो इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय होता है जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। तो यहाँ पर वेदांत सूत्र में भी 1.1.12 में कहा गया आनंदमयो अभ्यासात, यह चित शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति योग का विस्तृत वर्णन 7वें अध्याय में किया जाएगा और डिटेल में हम समझेंगे। तो इस अध्याय में हमने योग पद्धति के अनुसार समाधियाँ की दो प्रकार पढ़े, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधियाँ। तो जब मनुष्य जो है विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। और असंप्रज्ञात समाधि में सांसारिक आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे होता है। तो ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त करने पर योगी कभी भी उसे देखता नहीं है। तब तो वो जब तक वो ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता वो असफल ही रहता है। तो पर आजकल के जो योगी होते हैं, तथाकथित योगाभ्यास जो होता है वो पूर्णतः इंद्रिय सुख उसमें सम्मिलित होता है, जो सर्वथा योग के विपरीत है। इससे योग का परम लक्ष्य नहीं प्राप्त होता, क्योंकि योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकर्षित रहते हैं, वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते, है ना, क्योंकि जो योग का परम लक्ष्य है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। जब भी योगी आनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होता है उसे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता। जैसे श्लोक में कहा जाता है ना, चाहे वो अलग अलग आसनों का प्रदर्शन करे या सिद्धियों के चक्कर में रहे, तो ये योग का मुख्य उद्देश्य नहीं है ना। तो इस युग में योग का सर्वोत्तम पद्धति जो है वो कृष्ण भावना अमृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। इससे हमें दिव्य आनंद मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि इससे हमें अपना स्वरूप समझ आता है कि हम जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हर जीव का स्वरूप जो है भगवान श्री कृष्ण का दास होना है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है, इतना आनंद रहता है कि उसे अन्य सुख की आकांक्षा नहीं होती। तो ये कलयुग जो है दम प्रधान युग है, उसमें हठ योग, ध्यान योग या ज्ञान योग करते हुए या इनका अभ्यास करते हुए बहुत सारे अवरोध आ जाते हैं, लेकिन भक्ति योग का पालन करने में ऐसी कोई भी समस्या नहीं रहती, क्योंकि जब तक ये शरीर होता है, शरीर की आवश्यकताएं होती है, आहार, निद्रा, वह महत्वपूर्ण उसको पूरा करना होता है। लेकिन जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्थित हो जाता है तो शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, है ना, और सारी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, क्योंकि वो उसका एकादश इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। तो वो घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग कर लेता है, यानी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावना अमृत में दिव्य सुख की प्राप्ति करता है।
तो अ, तो अगर उसके जीवन में बहुत सारी विपत्तियाँ आ गई, कोई दुर्घटना, रोग या भाव या कोई प्रियजनों का मृत्यु भी हो गया, तो भी वो निरपेक्ष बना रहता है, विचलित नहीं होता, है ना? और वह अपने भगवान भक्ति योगी संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में सदैव सचेत रहता है। तो ये है ना, विपत्तियाँ उसे कभी भी विचलित नहीं कर पाती। तो इन घटनाओं को या विपत्तियों को वो सहता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है, भक्त अच्छे से जानता है कि ये घटनाएं आएंगी ही जाएंगी, इसके इससे उनके उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो योगाभ्यास में वो परम सिद्धि प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भगवान यही हमें समझा रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति परम सुख या परम दिव्य सिद्धि को या परम लक्ष्य को वो सरलता से प्राप्त हो जाता है और हमेशा हमेशा प्रसन्न रहता है, आनंदमय रहता है। तो योग करने के लिए मनुष्य को मन के संयमित होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसे शीघ्र ही मन को संयमित करने का अभ्यास आरंभ करना चाहिए। तो जब हम निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम की शरण ग्रहण करते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध होता चलता हो जाता है। चतु दर्पण मार्जन हमारे चित्त रूपी दर्पण को ये मार्जन करने वाला है मन। तो शीघ्र ही हम भक्ति योग में भी पारंगत हो जाते हैं और आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक हम पहुंच जाते हैं। तो इसे ही भक्ति योग कहा जाता है। तो महर्षि पतंजलि जो है उसने अष्टांग योग की जो विधि बताई वो भी यहाँ पर संक्षेप में बताया गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और समाधि, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 होते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो इस तरह से इस अवस्था तक वो सिद्धि को प्राप्त करता है। तो यम में क्या होता है, 5 प्रकार के विकर्मों का निषेध होता है, जैसे हिंसा, असत्य भाषण, चोरी या मैथुन जीवन या अधिक से अधिक संचय करना। और नियम में 5 प्रकार के सत्वगुण का अभ्यास करना होता है, जैसे पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। और आसन है स्थिर और सुखपूर्वक बैठने की क्रिया। प्राणायाम श्वास या प्रश्वास का नियमन करना। और प्रत्याहार होता है इंद्रियों को भौतिक जगत से हटाकर भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करने का प्रयास करना। धारणा है मन को भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र करना। ध्यान मन को श्री कृष्ण पर एकाग्र हो जाने की अवस्था। और समाधि कहते हैं निरंतर अगर 48 मिनट तक हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान लगाए तो वो समाधि होती है। तो धीरे धीरे प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र अंदर निर्देशन में रह के हम जब भक्ति योग का अभ्यास करेंगे, निरंतर हरि नाम का 16 माला और 4 नियमों का पालन करेंगे, तो हमें समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। जीवन का परम लक्ष्य हम प्राप्त कर पाएंगे, जो है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तजन की जय।